अस्सलाम वालेकुम folks. What is spirituality? ये सवाल मुझसे एक नहीं कई यूथ ने पूछा, ranging from the age of 16 to 25, 26, 27. क्योंकि इस एज में एक क्यूरियोसिटी होती है अबाउट योर ओन सेल्फ. मैं क्या हूँ, मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, मैंने आगे ज़िंदगी को एज एन इंडिपेंडेंट एडल्ट कैसे लेके चलना है. क्योंकि एक तो वैसी सेंस आती है ना कि अब तुमने इंडिपेंडेंट होना है, कॉलेज लाइफ है, कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एंड सो ऑन. तो साथ के साथ अपने अंदर भी एक हलचल चल रही होती है, जिसकी वजह से मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बता दें, आप थोड़ी सी हेल्प कर दें, क्योंकि उनको डेफिनेटली एक आंसर चाहिए. अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपके लिए क्या बनता है वो तो नहीं दे सकती, ठीक है. ऑल्दो के आसपास हम देखें तो बहुत आंसर्स हैं. कोई किसी बिलीफ सिस्टम को लेकर चल रहा है, कोई किसी बिलीफ सिस्टम को लेकर चल रहा है. लेकिन मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपके और मेरे बिलीफ सिस्टम में बहुत डिफरेंस हो सकता है. इसलिए ये सफ़र ना आपके लिए वो होगा जो मेरे लिए है, ना मेरे लिए उस तरह से है जो आपके लिए होगा. तो आपको स्टेप वाइज इस जर्नी को तो नहीं बता सकती, अलबत्ता एक ब्लूप्रिंट दे देती हूँ जो कि होपफुली आपको हेल्प आउट करेगा. एंड इसमें जो है ना स्पिरिचुअलिटी में डेल्व इन करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन दे दूँ कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इसको किस नज़रिए से देखती हूँ. तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है टू योर हायर सेल्फ, ठीक है. ह्यूमनिज़म के अंदर मॉस्लोज की हिरार्की हम लोग पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं कि इंसान इस तरह अपग्रेड होता है. जो टॉप मोस्ट आपकी अपग्रेड की जो लेवल है ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. जो बंदा उस लेवल तक पहुंच जाता है उसको हम कहते हैं ये बिल्कुल अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स में है, फुली फंक्शनिंग पर्सन, राइट. सो जो बंदा इस जर्नी के ऊपर चल रहा है उसके 2-3 फेलियर्स हो सकते हैं. अब ये फेलियर्स किस वजह से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी, जिसकी बेस पे मैं आपको कह रही हूँ कि इसका जर्नलाइज आंसर मैं आपको नहीं दे सकती. तो पहली वजह तो ये है कि आपकी पेरेंटिंग, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हायर वाइब्रेशन के हमारे अपने घर से हमें कभी देखने को नहीं मिले. सेल्फ लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, दूसरों के लिए अच्छे एहसास कैसे होते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली हम एज अ सोसाइटी ना खुद सीख रहे हैं ना अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. दूसरी बात क्या है, मॉस्लो खुद बताते हैं कि जॉनस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम सब जानते हैं. बेसिकली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी है दैट ही हैड अ प्रोफेसी टू फुलफिल. उनके पास एक टास्क था एंड ही रैन अवे फ्रॉम इट. बट उनको क्योंकि कोई हाइडिंग स्पॉट नहीं मिला, तो ही फाइनली केम अप एंड एक्सेप्टेड हिज फेट. ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. अब ये जो फेट है ना, इसी पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आपके लिए अलग है ये जर्नी, मेरे लिए अलग है. वी नीड टू जस्ट लुक आउट कि हमारी अपनी ज़ात किस फेट की तरफ हमें लेके जा रही है, राइट. अब यहाँ पे जो ना मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि फ़ेट की बात आ गई तो फ़ेट का मतलब है कि हम कोई ना कोई कार्य खैर कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई अच्छा एक्शन है. उस अच्छे एक्शन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है साइकोलॉजिकली कि हमारा पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो हायर क्वालिटी का हो, हमारे जो इमोशंस हैं वो हायर क्वालिटी हो. और क्योंकि इमोशंस हमारे एनर्जी इन मोशन है तो वो हमारा एक हायर ऑरा बनाते हैं. जो कि एनर्जी फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये पॉइंट एक एडिशन मैंने किया कि साइकोलॉजी टर्न्स इनटू योर एनर्जी दैट पुश फॉरवर्ड्स टू यू ऑन दिस जर्नी, राइट. अब इसी हायर क्वालिटी को, मतलब अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस मज़ीद अच्छी बनाते हो, अपनी कॉग्निशंस मज़ीद अच्छी बनाते हो, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट माइथोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट कल्ट्स कह लें, डिफरेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं.
अब ये डिपेंड करता है आप किस बिलीफ सिस्टम को करते हैं। यहाँ पे एक और छोटी सी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बहुत खूबसूरत हिंट है जो कि मैंने खुद अपनी जर्नी पे देखी, कि जितने बिलीफ सिस्टम्स हैं बातें अच्छी करते हैं, ठीक है, आपकी थॉट प्रोसेस, थॉट लेवल को अपग्रेड करेंगे, आपके इमोशंस को अपग्रेड करेंगे, गुस्सा, हराम एंड सो ऑन। सिर्फ एक चीज़ पे जाके ये सारे के सारे थोड़ा सा डिफरेंट आउटलुक रखते हैं, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, राइट? सो इट डजेंट मैटर कि आप जो है किस कॉन्सेप्ट को, किस बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, साइकोलॉजिकली आप उसी डगर पर चलेंगे। सिर्फ मसला जो आता है जहाँ पे कॉग्निशंस का ख़ास तौर पे इम्तिहान होता है, वो होता है कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कितना क्लियर होता है, राइट? जितना जितना ये अपग्रेड होगा, जितना आप इसको एलिवेट करोगे, उतने आपके इमोशंस एलिवेट होंगे, उतने आपके एक्शंस अलाइन होंगे। इसी स्टेट को एनर्जी वर्क वाले अवेकनिंग कहते हैं। सो इसमें जो है ना, मैंने आपको एक ओवरऑल चीज़ बता दी ना, हाउ इट वर्क्स ये मैं आपको अगले पार्ट में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि अगेन ये बहुत लंबी डिस्कशन हो जाती है। सिर्फ यहाँ पे जो ना आप इसका एक अंडरटेक ले लें, दैट वी हैव टू बिकम कॉन्शियस बींग्स। जितनी हम कॉन्शियसली हायर वाइब्रेशन पे जाएंगे, उतनी हमारा एनर्जी लेवल हायर जाएगा, उतना अच्छा इम्पैक्ट हम आसपास के यूनिवर्स पे डालेंगे, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी, सिंपल एज दैट।